students, welcome to your classes. Today I am going to start mathematics for class 8, exercise 1b, and you will be completed your exercise 1a in previous term. Today we are going to start exercise 1b, that is based on the number lines, that how to represent a rational number on the number lines. इसके पहले भी आपने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि नंबर लाइंस पर कैसे जो है नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर हमको नंबर रिप्रेजेंट जो करना था वो नॉन डेसिमल था, यानी कि वो रेशनल ना होकर के नेचुरल नंबर या इंटीजर हुआ करता था। अब हम जो इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइंस, ठीक है, कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके पहले एक बात ये बता दूं कि आप किसी भी बुक से अभी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास RS अग्रवाल है या एडवाइजर की बुक है जो पिछले साल चल रही थी हमारे स्कूल में, या फिर आपके पास NCERT है, तो आप किसी भी बुक से जो है पढ़ सकते हो। सभी में जो चैप्टर होता है, जो कंटेंट होता है वो सेम होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि किसी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होता है। तो आपके पास जो भी बुक है क्लास 8 की, चाहे आपके पास एडवाइजर हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, NCERT हो, RS अग्रवाल हो, आप उस चैप्टर को उठाना। अगर आप चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, आप रेशनल नंबर चैप्टर उठाना और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बेस पे क्वेश्चन आप लगाते जाना, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1b का क्वेश्चन ये है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। उसके पहले मैं एक चीज़ ये बता दूं कि अब तक आपने पढ़ा क्या है। सपोज करो कि एक नंबर लाइन है, आपने देखा है कि नंबर लाइंस इस तरह की होती है, जिसमें क्या होता है कि जिसका जो एक पॉइंट जीरो होता है और जीरो के जो राइट साइड में सभी नंबर्स पॉजिटिव यानी कि प्लस में होते हैं, और इस जीरो के लेफ्ट में सभी नंबर निगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो के बाद हमें यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से और आगे भी नंबर होता है। और जीरो के लेफ्ट में यानी इस साइड में लेफ्ट में, ठीक है, ये लेफ्ट है और ये चीज़ हमारी राइट है, ये लेफ्ट है, इधर राइट है। तो इधर सभी नंबर क्या होता है कि नेगेटिव होते हैं, इस तरीके से नंबर जो एंड सो ऑन। तो अब तक आपने ये देखा है कि अगर आपसे कहा जाए कि रिप्रेजेंट 2 ऑन दी नंबर लाइन, तो आपको पता है कि 0 1 2 आपने इक्वल गैपिंग पे नंबर ले लिया, यही आपका 2 है। किसी ने कहा कि 4 को रिप्रेजेंट करो, यही आपका 4 है। किसी ने कहा 10 को रिप्रेजेंट करो, तो 10 कहीं ना कहीं इस लाइन को आगे बढ़ाने पे कहीं ना कहीं 10 आएगा, वो 10 है ना। लाइन को जो है हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है इनफाइनाइटली या इंडिफरेंटली, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स इस नंबर लाइंस पे होते हैं, लेकिन अभी आप जो पढ़ने वाले हो कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइंस, वो कहीं ना कहीं इससे डिफरेंट है क्या चीज, वो देखो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। represent each of the following numbers on the number line, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पहला दिया हुआ है 1/3, दूसरा है 2/7 और थर्ड वाला जो है वो है हमारा 1 होल 3/4, 3/4, और जो फोर्थ वाला है 2 होल 2/5। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि मैं इसमें से जो है दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिख रहा है। पहला तो सिर्फ रेशनल है, दूसरा होल और फ्रैक्शन दोनों में है। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं यहाँ से बता दूंगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बता दूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट के तौर पे मैं दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि एक रेशनल नंबर है, और आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है कि p/q का फॉर्म होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p और q कोई इंटीजर होता है। आप 3 भी हो सकता है। इंटीजर क्या होता है, 0 से लेके 1 2 3 जितने भी आगे तक नंबर जाता है, या नेगेटिव में -1 -2 -3, वो सभी इंटीजर के अंदर आता है, ठीक है। तो p/q यानी कि ये भी इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर होता है, जहां पर ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ 0 हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा नंबर हमको मिलेगा जिसका नाम है इनफाइनाइट। तो उसके बारे में नहीं पढ़ना है फिलहाल, ठीक है। बस इतना जानो कि रेशनल नंबर के लिए
ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। जहां पर आपको फ्रैक्शन दिख जाए दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। अभी इतना जानो। अब 1/3 को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले जो है हम एक लाइन बनाएंगे, एक सीधी लाइन इस तरीके से, और इस पे एक नंबर यहाँ पर हम दे देंगे 0, क्योंकि हमको जो है हमेशा 0 से ही स्टार्ट करना होता है। किसी चीज को मेजर करने के लिए एक फिक्स पॉइंट बनाया जाता है कि हमको यहाँ से ये चीज मेजर करनी है। सपोज करो कि आपका घर मेजर करना है, कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है, तो आप एक कोना पकड़ोगे, इस कोने से आप इधर जाओगे लंबाई नापने के लिए, इसी कोने से इधर जाओगे इसकी चौड़ाई नापने के लिए। तो कोई एक जगह हम फिक्स कर लेते हैं जहाँ से हम हमेशा मेजरमेंट लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं जीरो हमारा जो है वो हमेशा नंबर लाइन पे फिक्स होता है, इसको ओरिजिन पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। अब 1/3 कैसा नंबर है? 1/3 देखा जाए तो इसके साथ कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, यानी निगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है। तो जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वो पॉजिटिव साइन होता है। अब 1/3 पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नंबर्स होता है वो 0 के राइट में होता है, ठीक है। इधर क्या होता है? इधर पॉजिटिव होता है, इस साइड में, इस साइड में पॉजिटिव, और इस साइड में क्या होता है? सभी नंबर हमारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो 1/3 देखो, बहुत गौर से समझना, 1/3 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/3 हो जाएगा। 3/3 का मतलब 1 होता है। मैंने ऐसा क्यों किया? देखो, 0 के बाद मैं एक नंबर देता हूं 1। सबसे जो पहली चीज है कि हमको ये पता करना है कि ये नंबर किस किस के बीच में होना चाहिए। तो ये नंबर 0 से बड़ा है, लेकिन जिस नंबर में उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो हमेशा 1 से कम नंबर होता है। फॉर एग्जांपल देखो, 1/3 में न्यूमरेटर कितना है? आपको पता है कि न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर का नंबर होता है 1, और डिनोमिनेटर मतलब 3 डाउन, डिनोमिनेटर मतलब डाउन नीचे का 3। तो जहां पर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर होता है तो दैट नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटा वो नंबर होता है, ठीक है। आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हो। 1/4 ये भी 1 से छोटा है। 7/8 ये भी 1 से छोटा है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, हमेशा 1 से छोटा है। तो हमको एक आइडिया लग गया कि 1/3 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से छोटा है, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहां पर होगा, यही सबसे मुश्किल काम है, कहां पर होगा। तो हमने क्या किया कि 1/3 में अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/3 हो गया, और 3/3 मतलब 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 1 तक जो है, यानी 1 यूनिट इसको बोला जाता है, यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट। तो 1 यूनिट करने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए हमको 1/3 को का 3 पार्ट करना होगा। 1 का 3 पार्ट करना होगा 1/3 का। फॉर एग्जांपल ये देखो कि अगर मैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 अगर मैं इसको 3 बार लिखता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे पार्ट को कितने उसमें डिवीजन में डिवाइड करेंगे हम? 1/3 के पार्ट से में डिवाइड करेंगे। तो पहला जो पार्ट होगा ये हमारा होगा 1/3, दूसरा यहाँ पर होगा 2/3, और तीसरा यही है 3/3, यानी कि 1, यानी कि 1 3/3। तो साफ पता चल गया कि हमारा 1/3 यहीं पर है। एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप जो है इसको नोट भी करते जाना वीडियो पॉज करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है 2/7। तो अब देखो 2/7 में न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर यानी कि 7 है। ये नंबर इससे बड़ा है तो हमेशा ये नंबर 1 से छोटा होगा। अब देखो 0 और 1 के बीच में हमको क्या लेना है? 2/7। तो 2/7 का मतलब ये हुआ कि 2/7 अगर मैं इस नंबर में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 7 × 2/7, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। हम करेंगे क्या कि देखो जितना पार्ट होगा, अगर इस नंबर को नीचे जो भी नंबर होगा, चाहे 7, जैसे यहाँ पे 3 था तो हमने 3 पार्ट कर दिया। अगर यहाँ पे 7 है तो हम 0 से लेके 1 तक हम 7 पार्ट्स करेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 0 से लेके 1 तक बहुत सारे नंबर्स होते हैं।
इनके बीच करोड़ों करोड़ नंबर होते हैं, आप मिलियन बिलियंस भी कह सकते हैं। इनके बीच नंबर होते हैं, डेसिमल में होते हैं, नॉन डेसिमल में होते हैं, हमको देख भी नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है, इतने नंबर्स होते हैं। तो जितना पार्ट्स दिया होगा, 7 दिया होगा तो 7 पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड कर देंगे। अगर नीचे में यहाँ पे 9 दिया होगा, इस पूरी लाइन को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखो अब देखो 2/7, तो पहला जो पार्ट होगा 1/7, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/7 भी लिख सकते हैं, है ना। 0 किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो 0 को हमेशा 0 मिलेगा, तो 0/7 हो गया। फिर 1/7, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा 2/7 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3/7 होगा, 4/7 है ना, 5/7 और यहाँ पर 6/7, और जो सबसे लास्ट में जो नंबर है जिसका नाम है 1, और ये क्या है, ये 7/7 है। तो देखो जो सबसे लास्ट नंबर होता है वही हमारा 1 है यहाँ पर, तो 7/7 हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना था कि 2/7 को रिप्रेजेंट करना था, यही हमारा 2/7, 0 और 1 के बीच में, है ना, यही हमारा 2/7 है। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जितना नीचे नंबर होगा डिनोमिनेटर में उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे उस नंबर को। अब आते हैं एक अलग टाइप का जो क्वेश्चन है 1/3/4 वाला, इस पे आते हैं, ठीक है। तो अब देखो 1/3/4 का मतलब ये होता है, 1/3/4 का मतलब ये होता है कि इसमें 1 के साथ ये नंबर ऐड है, इसका मतलब ये होता है 1 + 3/4, और जब इसको कैलकुलेट करोगे एलसीएम लोगे तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर 4 + 3 यानी कि 7/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो जहां पर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से वो नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। एक से बड़ा कोई भी हो सकता है, 2 से भी बड़ा हो सकता है, 3 से भी बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा होगा। ये ज्यादा है ये कम है, लेकिन जब ये ज्यादा ये कम होता था तो वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता था, ठीक। तो अब यहाँ तक पहुंचने के लिए एक नंबर लाइन बनाएंगे, इस नंबर लाइन पे एक नाम दे दो 0, ठीक है। अब 0 के बाद एक नंबर 1 ले लो, एक नंबर 2 ले लो, क्योंकि ये नंबर 1 से बड़ा है इसीलिए हमने 2 ले लिया, ठीक है, 2 से छोटा है। अब देखो यहाँ पे तो सबको क्लियर है कि 1 के बाद ही ये नंबर आएगा, तो 0 से लेकर के यहाँ तक 1 यूनिट है और 0 से लेकर यहाँ तक पूरी 2 यूनिट है। 3/4 हमें इस पे फोकस करना है, इस फ्रैक्शन पे। तो मैंने बताया कि नीचे जितना नंबर्स होगा उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। नीचे कितना नंबर है 4, तो इस लाइन को, इस नंबर को, यानी 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है, 1 को छोड़ करके इस नंबर को क्या करेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इतने को। पहले हम इतने को करते थे, क्यों, क्योंकि ये नंबर पहले 1 से छोटा था, ये भी 1 से छोटा था, इसीलिए इनके बीच लेते थे। अब ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये 1 से बड़ा है, इसीलिए हम क्या करेंगे इनके बीच लेंगे। तो अब नीचे 4 है, इस लाइन को लिखेंगे पहले 1/4, 2/4, 3/4, और आप देख लो कि 4/4 ये जो नंबर है ना, ये 4/4 यानी 1 का मतलब ये हुआ यहां से लेकर के यहां की बात हो रही है। तो जब यहां से यहां तक देखा गया तो 1 यूनिट है ना। अब फिर यहां से जब यहां तक देखा गया तब भी हमारा क्या है 1 यूनिट है, और जब टोटल यहां से लेकर के यहां तक देखेंगे 2 यूनिट हो जाएगा, इसीलिए इसको हमने 1 यूनिट बोला हुआ है, ठीक है। तो जितना ये हमारा 2 था, हमको क्या रिप्रेजेंट करना है 1/3/4, तो 1 होल यानी 1 के बाद 3/4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, ये हमारा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमें कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन मैं करके बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है सेम यही है कि रिप्रेजेंट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइन, बस ये नेगेटिव में है। तो मैंने बताया कि जो नंबर नेगेटिव में होता है क्या होता है कि वो 0 के राइट में, लेफ्ट में होता है, ठीक है। पहले अभी हम इधर ले रहे थे राइट में, अब हम क्या लेंगे लेफ्ट में लेंगे, और लेफ्ट में नंबर कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो -1/3। अब देखो अभी भी ये चीज बिल्कुल समझने वाली है, जिस तरीके से 0 के बाद इधर 1 होता है 2 होता है, इसी तरीके से 0 के पहले इस साइड में यहाँ पर -1 होता है, या -2 होता है, या -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो अब इस चीज को समझना कि कैसे है, यहाँ मान लो 0 था, यहाँ मान लो -1 था, ठीक है, यहाँ और थोड़ा सा ले लो गैपिंग। अब हमको जो है
-1/3 को रिप्रेजेंट करना है। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि जिस तरीके से आप 0-1 के बीच में नंबर रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरीके से हमको 0-1 के बीच में 1/3 रिप्रेजेंट करना है। बस फर्क इतना है, अब उधर के बजाय इधर करेंगे। तो नीचे कितना नंबर है 3, तो अब क्या होगा -1/3, -2/3 और -3/3 ये खुद है, क्योंकि -3/3 की वैल्यू क्या होगी -1 हो जाएगी। मैंने बताया कि नीचे जो भी नंबर होगा उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 पार्ट्स हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट्स हुआ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 पार्ट्स हुआ। तो जितना नंबर नीचे होगा उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब 0 के लेफ्ट में ये नंबर क्या है -1/3। ठीक है, इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन और है, आप उसको अपने कॉपी में कर देना। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग्स। एक चीज बताना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि -12/5 + 2/7 -12/5 + 2/7 इज इक्वल टू 2/7 प्लस, अब इसको वेरीफाई करना है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है कि इक्वल टू के पहले लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसका एक नाम होता है LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होती है, ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। तो हमको दिखाना है कि ये बराबर ये है, तो कोई देख के बताएगा अरे ये तो सेम है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी को हम फॉलो करेंगे। तो मैं बता दूं प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर हमारे पास जो है कोई 2 नंबर है A और B, बेसिकली जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम कोई नंबर जनरली हम कोई नंबर लेते नहीं हैं, हम हमेशा x y मानते हैं या a b या s t, जो भी मानना है मानते हैं। तो अगर हमारे पास कोई 2 नंबर A है और B है, अगर इनको सम किया जाए तो A + B की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा B + A के इक्वल होगी। यानी अगर इस नंबर को पहले कर दिया जाए, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 + 3 और 3 + 2, क्या फर्क होगा कि ये नंबर इधर चला आया, ये नंबर उधर चला गया। तो अब जब देखा जाए क्या ये बराबर है कि नहीं, तो देखो इनको सम करने पे 5 आ रहा है और इनको भी सम करने पे 5 आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ इसका नाम होता है, कम्यूटेटिव लॉ। कहीं न कहीं आपने थोड़ा बहुत देखा भी होगा, कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, उसके बारे में आगे जब क्वेश्चन आएगा तब हम बात करेंगे। तो बस इतना जानो कि राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड हमको सॉल्व करके दिखाना है। तो यहाँ पर देख लो, एक साइड ले लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस LHS लिख देंगे, और -12/5 + 2/7। देखो 2 नंबर जब फ्रैक्शन में होता है तो उनका एलसीएम लिया जाता है, और 5 और 7 का एलसीएम कितना होना चाहिए, 35। ठीक है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों में जो सबसे पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, वो क्या है, देखो 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, और 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। ठीक है, तो जो 5 और 7 का टेबल है, तो इन टेबल में क्या है कि जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो सबसे पहला लिस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, दोनों में 35 इसमें भी है, 35 इसमें भी है, तो यही हमारा 5 और 7 का एलसीएम होता है। ठीक है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ये 40 हो जाएगा, और इस तरीके से इसके बाद और भी कुछ नंबर होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, लेकिन हमें लिस्ट लेना है, छोटे से छोटा नंबर। तो 35 था दोनों में कॉमन, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 35। अब ये 5 जो है कितने टाइम्स है, 35 कितने टाइम्स है 5 के, तो 7 टाइम्स है। तो ऊपर था -12 के ऊपर था, और यहाँ पर 5 कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए कि 35 आ जाए, तो 5 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा जो है 35 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी 2 था, अब 7 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए कि 35 आ जाए, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 35 आएगा। यानी जो नंबर यहाँ रहेगा
उसके साथ उसी को मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर को, जिस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा एलसीएम दे दे। देखो इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा, इस 5 को कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। इसके साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा, तो 7 को इसके साथ लेके जाना है। अब ये जो है जब कैलकुलेशन करेंगे कि 12 इंटू 7 कितना होगा 84, तो चूंकि ये निगेटिव है, ये माइनस साइन है, तो माइनस 84 लिखेंगे और ये हमारा 10 अपॉन में 35। अब देखो माइनस 84 प्लस 10, बहुत से बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं माइनस प्लस करने में। जहां पर एक साइन निगेटिव का हो एक पॉजिटिव का हो तो हमेशा नंबर एक दूसरे में से घटेगा। बस फर्क इतना होगा कि जो नंबर बड़ा होगा अगर उसका साइन निगेटिव है तो घटने के बाद भी निगेटिव ही आना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, या 84 में से 10 को माइनस कर रहे हैं, कितना आएगा 74, लेकिन इसका साइन निगेटिव था, ये बड़ा नंबर था ना, इसीलिए ये माइनस 74 हो जाएगा और ये हमारा 35। तो अभी तो हमने क्या किया, अभी हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड करके दिखाया कि 74 अपॉन में 35 आ रहा है। क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, तो देखते हैं। अब देखो अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे। इसी क्वेश्चन में हमने ले लिया कि राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना दिया हुआ था 2/7 ये चीज प्लस -12/5। अब फिर वही चीज 7 5 का एलसीएम क्या होगा 35। यहाँ पे कितना था 2, 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 35 आ जाए, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी 35 आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या था -12। हमेशा माइनस को जो है हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं क्योंकि माइनस जो है वो माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको निगेटिव बना देता है, और माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको पॉजिटिव बना देता है। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो क्या होगा कि हम जो है उसको हमारा कैलकुलेशन में जो है मिस्टेक आ जाएगी, ठीक है। तो -12 इंटू, अब 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाए, तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 7, तो ये हो गया 10, और आपका अगेन जो है माइनस कितना हो जाएगा 84 और 35। सेम यही क्वेश्चन, सेम यही चीज, 10 माइनस 84 तब भी माइनस ही होगा, यानी कि 84 में से हम 10 को माइनस कर रहे हैं तो 74 होगा, लेकिन ये नंबर बड़ा है ना और इस नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो ये माइनस में चला आएगा। अब मुझे एक चीज ये बताओ, क्या तुमको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड? अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि द क्वेश्चन इज वेरीफाइड, क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो हमें साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप करेंगे। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप इसको अपने घर पे बैठ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है, सेकंड हमारा ये है कि वेरीफाई करना है -5/8 प्लस -9/13, ठीक है, इक्वल टू -9/13 प्लस -5/8। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, और जो तीसरा क्वेश्चन इसका है वो ये है कि 3 + 7 3 प्लस -7/12 प्लस, और ये इक्वल टू है -7/12 प्लस 3 के। तो ये दो क्वेश्चन आपका जो है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है होमवर्क के अंदर लिख लेना इसको, ठीक है।